channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही देश के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी हो गया है। ऐसे में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संसद सदस्य को यानी कि जो नए सांसद बने हैं उनको कितना सैलरी मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सैलरी के अलावा और भी अतिरिक्त क्या क्या फैसिलिटीज सुविधाएं दी जाती है। जी हाँ, सांसदों का वेतन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को दिए जाने वाले आर्थिक परिश्रमिक को दर्शाता है। यह वेतन सदस्यों के परिश्रम, जन सेवाओं के प्रति उनके समर्पण और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए निर्धारित किया गया है। संसद सदस्यों के वेतन अतिरिक्त विभिन्न भत्ते और भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और आवास भत्ता अन्य चीजें भी शामिल हैं। अब समझते हैं कि सांसदों को कितनी मिलती है सैलरी। वर्तमान में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1994 के तहत भारतीय सांसदों का जो मूल वेतन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है, यानी कि 1 लाख रुपए हर महीने उनको सैलरी उनके खाते में भेजा जाता है, जो विभिन्न भत्तों और सुविधाएं के अतिरिक्त भी हैं। सांसदों के वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से लागू नए नियम के तहत सांसदों की सैलरी और दैनिक भत्ते में हर 5 साल के बाद बढ़ोतरी का प्रावधान है। साथ ही सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत सदन के सत्र में न किसी समिति की बैठक में शामिल होने या संसद सदस्य से जुड़ी किसी भी काम की यात्रा करने पर अलग से भत्ता प्रदान किया जाता है। सांसदों का 1 लाख वेतन के अलावा ड्यूटी पर रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए 2000 रुपए का भत्ता दिया जाता है, जैसा कि PRS इंडिया के आंकड़े से पता चलता है। इसके अलावा 70,000 रुपए प्रति महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 60,000 रुपए प्रति माह का कार्यालय खर्चा भी दिया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सांसदों को 2,30,000 रुपए प्रति माह के वेतन और भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा ड्यूटी पर रहने के लिए दैनिक भत्ता अतिरिक्त जो है वो दिया जाता है। बता दें कि जो कोविड-19 था उसमें जो अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से शुरू 1 वर्ष की अवधि के लिए सांसदों का जो वेतन था उसमें 30% की कटौती की गई थी। इसके अलावा सांसदों को सरकारी आवास, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। सांसदों को यह सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि सदस्य अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और भी बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरा कर सके। लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसदों को विशेष भत्ते दिए जाते हैं। विशेष भत्ता इन सांसदों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां और यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाता है ताकि वो संसदीय जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के सांसदों को एक मुफ्त स्टीमर पास और उनके आवास से मुख्य द्वीप के निकटतम एयरपोर्ट तक के हवाई किराए के बराबर राशि प्रदान की जाती है। लद्दाख के सांसदों को उनके और उनके जीवन साथी के लिए लद्दाख और दिल्ली के बीच यात्रा के हवाई किराए के बराबर राशि दी जाती है। तो एक अपडेट था, इस बार सांसद चुने गए हैं तो आप लोगों को जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि कितने सांसदों को सैलरी मिलती है। तो ये पूरी जानकारी रही। बाकी इस खबर पर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।